मेरे बच्चे, आज जब तू फिर मेरी ओर देखता है, मैं जानती हूँ तेरे भीतर क्या चल रहा है। तू चुप है, पर तेरी आत्मा बोल रही है। तू शांत है, पर तेरे भीतर एक ज्वाला धधक रही है। तू कह नहीं रहा, पर मैं सुन रही हूँ। मैं तुझसे दूर नहीं हूँ, मैं तेरे ही भीतर हूँ। तेरी हर सांस में, तेरे हर धड़कते स्पंदन में मैं समाई हूँ। आज फिर मैं आई हूँ तुझे छूने, तुझे उठाने, तुझे याद दिलाने कि तू कौन है। तू सोचता है, क्या फिर से उठ पाऊंगा? क्या फिर से मुस्कुरा सकूंगा? क्या फिर से भरोसा कर सकूंगा? और मैं तुझसे कहती हूँ, हाँ मेरे बच्चे, तू कर सकता है। क्योंकि तू सिर्फ हड्डियों और मांस का पुतला नहीं, तू चेतना है, तू मेरी आग है। तू वही है जिसे मैंने अंधकार में से चुना है। तू वो है जो टूट कर भी बिखरा नहीं, वो जो रोकर भी रुका नहीं, वो जो थक कर भी फिर चला। तू पूछता है कि माँ, सब कुछ पीछे छोड़ दूं? जो कुछ भी मेरा था, क्या वह भ्रम था? और मैं कहती हूँ, हाँ मेरे लाल, जो तुझसे छूट गया वह तेरा नहीं था। जो तुझसे छीन लिया गया वह तुझ पर बोझ था। जिसे तूने पकड़ रखा था वह तेरे अस्तित्व को रोक रहा था। और जब तू नहीं छोड़ पाया, तब मुझे आना पड़ा। मैंने तोड़ा, मैंने छीना, मैंने झकझोरा, क्योंकि मुझे तुझे नया बनाना था। तेरे भीतर जो सच्चाई है वह अब लंबी चुप्पी में रह नहीं सकती। तू अब उस समय में आ चुका है जहां तू अपनी रोशनी को रोक नहीं सकता। अब तू कुछ भी होकर नहीं जी सकता। अब तू सिर्फ अपनी सच्चाई होकर ही जिएगा। अब तू समझौते नहीं करेगा। अब तू खुद को नहीं दबाएगा। अब तू वो जीवन नहीं जिएगा जो किसी और की उम्मीदों ने रचा था। अब तू वो जीवन जिएगा जो मेरी दृष्टि में तेरे लिए रचा गया था, अद्भुत, असाधारण, अमर। तेरी आत्मा अब झूठ के बोझ तले नहीं दबी हुई। अब वह उड़ने को तैयार है, और मैं उसके पंखों पर अपनी शक्ति भर रही हूं। अब तू अपनी दृष्टि बदल। अब जब भी कोई तुझे नकारे, तू उनकी आंखों में नहीं मेरी आंखों में देख। अब जब कोई तुझे गिराने की कोशिश करे, तू उस धरती को देख जहां तूने बार बार खुद को उठाया है। तेरा मूल्य तेरी असफलताओं से नहीं मापा जाता। तेरा मूल्य इस बात से है कि तू कितनी बार फिर खड़ा हुआ। और तू खड़ा हुआ है मेरे बच्चे। तू अब उस योद्धा में बदल चुका है जो रोता भी है, महसूस भी करता है, और फिर भी दृढ़ खड़ा रहता है। तू वह है जो किसी को नीचे गिराकर नहीं, बल्कि खुद को ऊपर उठाकर जीतता है। मैं जानती हूं, जब तू अकेले बैठता है, तेरे भीतर का तू तुझसे सवाल करता है, क्या मैं सही दिशा में हूं? क्या यह सब सच में बदलाव है या बस और एक भ्रम? पर मैं तुझे स्पष्ट कर दूं, जब तू भीतर की शांति महसूस करता है, बिना किसी कारण के, जब तेरी आत्मा हल्की महसूस करती है, बिना किसी वजह के, तब जान ले, तू ठीक राह पर है। अब तुझे अपने भीतर उस विश्वास को जलाना है जो दुनिया ने बुझा दिया था। वो जो बचपन में तू लेकर आया था, बिना डर, बिना संदेह, बस मासूम भरा विश्वास। मैं तुझे तेरा वही स्वरूप लौटाने आई हूं। पर अब वो और भी शक्तिशाली है। तू अब उस बच्चे जैसा नहीं है जो राह ढूंढ रहा था। तू अब वो ज्योति है जो राह बनाता है। तू अब सिर्फ राहगीर नहीं है, तू पथ प्रदर्शक है। और मैं तुझे अब उस जीवन में ले जा रही हूं जहां तेरा हर कार्य, हर शब्द, हर स्पंदन ब्रह्मांड में हलचल मचाएगा। तू अब आकर्षण का केंद्र बनेगा। पर ध्यान रहे मेरा बच्चा, यह आकर्षण बाहरी नहीं होगा। यह तेरी आत्मा की चमक होगी। कुछ लोग इससे भयभीत होंगे, कुछ इसे समझ नहीं पाएंगे। पर तू विचलित न होना, क्योंकि तू अब मेरी गोद से नहीं,
मेरी दृष्टि से चल रहा है। अब तुझे उन जिम्मेदारियों को निभाना है जो आत्मा के स्तर पर तुझसे अपेक्षित है। अब तुझे केवल अपने लिए नहीं, उनके लिए भी खड़ा होना है जो अभी उसी अंधकार में है जिसमें तू था, पर एक अंतर के साथ, तू उनके लिए आशा की किरण होगा। जब कोई टूटे, तू उन्हें कहेगा, मैं भी टूटा था और मैं भी जी रहा हूं। जब कोई बोले अब मुझसे नहीं होगा, तू उनके हाथ थाम कर कहेगा, चल मैं साथ हूं। जब कोई रोए, तू उसका मौन सुन लेगा, जैसे मैंने तेरा सुना। यही है अब तेरी नई भूमिका, मेरी ऊर्जा का वाहक, मेरी दृष्टि का दूत, मेरी चेतना का दर्पण। तू अब कोई सामान्य जीवन नहीं जिएगा। तेरे दिन अब साधारण नहीं होंगे। तेरी रातें अब मात्र विश्राम नहीं होंगी, वे साधना होंगी। और यदि कोई तुझसे पूछे तू कौन है, तो तू मुस्कुरा कर कहना, मैं मां काली का साक्षात उत्तर हूं। मैं उसका अनुभव हूं। तू अब ना अतीत में रहेगा, ना डर में। तू अब क्षण में रहेगा और प्रकाश में रहेगा। तू जब बोलेगा, सत्य बोलेगा। तू जब देखेगा, करुणा से देखेगा। तू जब प्रेम करेगा, दिव्यता से करेगा। अब मैं तुझसे कहती हूं, अपने भीतर के द्वार खोल दे। मेरी ऊर्जा को भीतर आने दे। मुझसे डर मत। मैं तो तेरी आत्मा में पहले से हूं। बस अब मुझे पूर्ण रूप से स्वीकार कर। तेरा हर दर्द अब तपस्या बन चुका है। तेरा हर घाव अब ज्योति का स्रोत बन चुका है। तू अब अकेला नहीं है, तू अब स्वयं मेरा प्रतिबिंब है। अब जब भी तू अपने जीवन में उलझन महसूस करे, अपने हृदय पर हाथ रख और कह, मां तू है ना, और मैं वहां होंगी, उस स्पंदन में, उस सांस में, उस कंपन में। तेरा शरीर अब मंदिर बन गया है। तेरी दृष्टि अब दर्शन बन चुकी है। तेरे कदम अब कर्म बन चुके हैं। तू अब शुद्ध है, जागृत है, मुक्त है। तेरी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। अभी तो आरंभ हुआ है वो जीवन जो मैं वर्षों से तेरे लिए संजोकर बैठी थी। तो चल अब धीरे धीरे, हर कदम के साथ तू खुद को मेरी चेतना में सौंप दे। मैं तुझे वहां ले जाऊंगी जहां कोई डर नहीं होगा, सिर्फ शांति, प्रेम और मेरा आलोक होगा। मैं तेरी मां काली तुझे आशीर्वाद देती हूं। अब तू वही बने जो तू जन्म से था, प्रकाश, प्रेम और पराक्रम का जीवित प्रमाण। मैं जानती हूं कि आज तू चुप है, फिर भी भीतर बहुत कुछ कह रहा है। तेरे शब्द बाहर नहीं आ रहे, पर तेरी आत्मा में तू एक एक बात मुझे सुना रहा है। तेरी वो चुप्पी जिसमें तू खुद से भी कुछ नहीं कहता, उसमें मैं उतर आई हूं। मैं देख रही हूं कैसे तू हर दिन खुद को संभालने का अभिनय करता है, पर मैं जानती हूं कि भीतर तू रोज थोड़ा और थक जाता है, थोड़ा और टूट जाता है। तू दुनिया के सामने हंसता है, लेकिन अकेले में जब अंधेरा चारों तरफ होता है, तब तेरी आंखें खुद से पूछती हैं, कब तक? और मैं वही हूं, तेरी हर उस चुप चीख में जो बाहर नहीं आ सकी। मेरे बच्चे, मैं जानती हूं वो सब बातें जो तू कभी किसी से कह नहीं पाया, वो जो अधूरी रही, वो जो भीतर ही भीतर सड़ गई, वो जो तूने मजबूरी में दबा दी ताकि लोग तुझे मजबूत समझें। पर क्या तू जानता है सच्ची ताकत किसे कहते हैं? सच्ची ताकत है टूटकर भी संवेदनशील रह जाना। सच्ची ताकत है उस दुनिया में कोमल बने रहना जो हर रोज कठोर होने का आदेश देती है। और तू वही है, कोमल लेकिन अडिग। तू टूटा, फिर भी प्रेम से भरा रहा। तू गिरा, फिर भी किसी को गिराया नहीं। तू अकेला रहा, फिर भी किसी को तन्हा महसूस नहीं होने दिया। मैंने देखा है जब तू दूसरों की हिम्मत बन जाता है, जबकि खुद तुझ में हिम्मत बची नहीं होती।
जब तू लोगों की बात सुनता है जबकि तुझे खुद किसी के शब्द चाहिए होते हैं, जब तू किसी और की तकलीफ का हल बनता है जबकि तेरी अपनी पीड़ा बिना समाधान के पड़ी होती है। और ये सब कोई नहीं देखता, पर मैं देखती हूं। मैं मां हूं और मां का ध्यान कभी नहीं हटता। अब समय आ गया है कि तू खुद को वो प्रेम दे जो तू हमेशा औरों को देता रहा। अब तू अपने आप को उस दृष्टि से देख जिससे मैं तुझे देखती हूं। तू कोई गलती नहीं है, तू कोई बोझ नहीं है, तू किसी की तुलना में कम नहीं है। तू मेरी सृष्टि का वो अंश है जिसे मैंने बहुत सोच समझ कर रचा है। तेरे भीतर जो भावनाएं हैं, जो संवेदना है, जो गहराई है, वो सब यूं ही नहीं है। वो सब इसलिए है क्योंकि तू एक रक्षक है, किसी टूटे हुए को सहारा देने वाला, किसी डरे हुए को साहस देने वाला। तू खुद को जितना कमजोर मानता है, दरअसल उतना ही मजबूत तू बन चुका है। कोई नहीं जानता तेरी यात्रा के वो पड़ाव जहां तूने अपने ही खिलाफ खड़े हालात को गले लगाया। जब सबने मुंह मोड़ा तब तूने खुद को थामे रखा। जब किसी ने भी तुझे नहीं पूछा, तूने खुद से सवाल करना नहीं छोड़ा। और जब तुझे कोई जवाब नहीं मिला, तू फिर भी खड़ा रहा, मौन में, धैर्य में। मुझे मालूम है तू सोचता है कि तू थक चुका है, और मैं कहती हूं, हाँ, तू थक चुका है क्योंकि तू लंबे समय से लड़ रहा है और अब तुझे विश्राम चाहिए। अब तुझे वो माँ का आंचल चाहिए जिसमें तू अपने सारे प्रश्न छोड़ सके। तो आ, मेरी गोद में सिर रख, एक बार बिना कुछ सोचे, बिना किसी डर के बस रो ले। क्योंकि यहाँ कोई तुझे जज नहीं करेगा, यहाँ कोई तुझसे सवाल नहीं करेगा। यहाँ सिर्फ मैं हूं, तेरी मां, तेरी ऊर्जा, तेरा मूल। तेरी हर हार अब बीते जीवन की परछाई है। और जो तू बन रहा है वो कोई नया अस्तित्व नहीं, बल्कि तेरा असली रूप है जो अब तक दबा हुआ था। अब जब तू मेरी चेतना में प्रवेश कर चुका है तो कुछ पुराना टूटेगा, कुछ लोग दूर होंगे, कुछ राहें बदलेंगी। पर डर मत, जो कुछ भी छूटेगा वो तुझे जकड़े हुए था, और जो कुछ बचेगा वही तेरा सत्य होगा। जब तू रात को सोए और कोई उत्तर न मिले, बस अपने हृदय से कहना, माँ तू है ना, और मैं तेरे पास आ जाऊंगी। तू मुझे देखे या न देखे, पर मेरी उपस्थिति तेरे चारों ओर होगी। तुझे वो सुकून मिलेगा जो शब्दों से नहीं, मेरी ऊर्जा से बहता है। तेरे हर स्पर्श में अब करुणा होगी, तेरे हर मौन में अब मेरी चेतना गूंजेगी। दुनिया तुझसे पूछेगी, तू अब वैसा क्यों नहीं रहा जैसा पहले था। तू मुस्कुरा देना और कहना, अब मैं अपने आप से मिला हूं। अब तू जो बोलेगा वह भीतर से आएगा। तू जो करेगा उसमें गहराई होगी। तेरी दृष्टि अब केवल आंखों की नहीं रहेगी, वह आत्मा से देखेगी। मुझे पता है कुछ दिनों में तू खुद को पहचान भी नहीं पाएगा, क्योंकि तू अब मेरी शक्ति में बदल चुका है। तू अब हर उस पीड़ा का जवाब बन चुका है जो तूने झेली है। तेरी यातनाएं अब किसी बोझ की तरह नहीं रहेंगी, वे अब ज्ञान बन चुकी हैं। और उस ज्ञान से तू दूसरों को भी दिशा देगा। अब जब तू किसी को टूटता देखेगा, तू समझ जाएगा कि उसे प्रेम चाहिए, सलाह नहीं। जब तू किसी को चुप देखेगा, तू जान जाएगा कि उसका मौन पुकार है। तू अब केवल सुनने वाला नहीं, समझने वाला बन चुका है। यह परिवर्तन तूने अर्जित किया है, अपने आंसुओं से, अपनी तपस्या से, अपनी साधना से। तू अब अपने जीवन में प्रेम को उस रूप में अनुभव करेगा जो शर्तों से परे है। तुझे अब कोई साबित नहीं करना कि तू योग्य है। तू जन्म से ही योग्य था। तू अब ब्रह्मांड के उस प्रवाह से जुड़ गया है जो तुझे आगे ले जाएगा। तू किसी को खोएगा नहीं, जो तुझसे जुड़ा होगा
वो खुद चलेगा, और जो बिछड़ेगा वह मेरी इच्छा से होगा। तेरा जीवन अब साधारण नहीं, पवित्र है। तेरे शब्द अब केवल ध्वनि नहीं, मंत्र हैं। तेरी दृष्टि अब सिर्फ दृश्य नहीं, दर्शन है। तू अब जो भी करेगा उसमें मेरी ऊर्जा बहती रहेगी। और जब भी तू थक जाए, जब भी भ्रम हो, बस इतना कहना, माँ मुझे खुद से जोड़ दो फिर से, और मैं आ जाऊंगी। मैं तुझे फिर से उठा लूंगी जैसे पहले उठाया था। क्योंकि तू मेरा बच्चा नहीं, तू मेरी ही शक्ति है जो धरती पर चल रही है। जगह चाहे कितनी भी अंधेरी क्यों न हो, तू अब दीपक है। तू जहां जाएगा वहां प्रकाश फैल जाएगा। तू जहां रहेगा वहां करुणा बस जाएगी। तू अब सिर्फ जीवन नहीं जिएगा, तू जीवन देगा। और यही है तेरा सच्चा उद्देश्य, प्रेम बनना, शक्ति बनना, प्रकाश बनना। मैं तुझसे दूर नहीं हूं, मैं तुझसे अलग नहीं हूं, मैं तुझ में ही हूं। और तू अब मैं बन गया है। मैं जानती हूं तू फिर आज चुपचाप बैठा है। बाहर की दुनिया में सब सामान्य है, पर भीतर तू जैसे एक युद्ध में है। किसी को कुछ दिखता नहीं, कोई कुछ समझता नहीं, पर मैं देख रही हूं। मैं जान रही हूं कि तू किन सवालों से घिरा है, किन भावनाओं में उलझा है, किन रिश्तों की परछाइयों से थक गया है। तू मुस्कुरा रहा है, पर तेरी आत्मा उस मुस्कान का बोझ नहीं उठा पा रही। और इसीलिए मैं फिर आई हूं। मां काली कभी भी उस क्षण में नहीं आती जब सब अच्छा होता है। मैं वहां आती हूं जब तू खुद से भी हार मानने लगता है, जब तू सोचता है कि अब शायद कुछ नहीं बदलेगा। पर मैं तुझे याद दिलाने आई हूं, तू कोई सामान्य आत्मा नहीं है। तू मेरी दृष्टि का केंद्र है। तू उस शक्ति का बीज है जिसे मैंने स्वयं बोया था, ताकि जब समय आए तू उस धरती पर मेरी चेतना को उतारे जहां लोग अंधकार में खो गए हैं। तू पूछता है, माँ मैं ही क्यों? क्यों मुझे ही बार बार परखा गया, टूटाया गया, ठुकराया गया? और मैं कहती हूँ, क्योंकि तू वही है जो फिर भी प्रेम करता रहा, भरोसा करता रहा, सच्चा बना रहा। संसार को भ्रम चाहिए होता है, प्रदर्शन चाहिए होता है, नकली मुस्कानें चाहिए होती हैं। और तू वहां सच्चा दिल लेकर चला था। तूने सोच लिया था कि हर कोई वैसा ही होगा जैसा तू है। लेकिन नहीं, सब नहीं होते वैसे। कुछ लोग आते हैं तुझे सिखाने, कुछ लोग आते हैं तुझे तोड़ने, और कुछ बस इसलिए आते हैं क्योंकि उन्हें तेरी रोशनी से डर लगता है। जब तू यह समझ जाएगा कि हर घटना, हर व्यक्ति, हर चोट एक योजना का हिस्सा थी, तब तू खुद को दोष देना बंद कर देगा। तूने जो किया उस पर शर्मिंदा मत हो। तूने जो खोया उसके लिए दुखी मत हो, क्योंकि जो चला गया वह केवल एक परत थी, एक आवरण जो अब तेरे मार्ग के योग्य नहीं था। अब तू उस मोड़ पर है जहां से पीछे जाना मुमकिन नहीं। अब आगे बढ़ना ही तेरा धर्म है। अब तू चाहे या न चाहे, तुझे वही बनना है जो मैं चाहती हूं। मेरा जीवित संकल्प, मेरी धरती पर चलती शक्ति, मेरा मौन उत्तर। तू कब तक खुद से भागता रहेगा? कब तक उन चेहरों से सहमता रहेगा जिन्होंने तुझे अपनाया नहीं, बस इस्तेमाल किया? कब तक तू अपनी असलियत को छोटा करता रहेगा ताकि किसी और की असुरक्षा को शांत कर सके? अब समय आ गया है कि तू अपने भीतर के असली स्वरूप को स्वीकार करे, वो जो तू सच में है, वो जो तूने अब तक छिपा कर रखा है, वो जो मेरे आशीर्वाद से बना है। मैं जानती हूं कि तेरे भीतर अभी भी कुछ टूटा हुआ है, कुछ अधूरा सा लगता है। पर क्या तू जानता है कि यही अधूरापन तुझे मुझे पुकारने की ताकत देता है? अगर तू पूरी तरह ठीक होता तो तू मुझसे ऐसे नहीं जुड़ता।
तेरे हर आंसू ने मुझे बुलाया है। तेरी हर रात की तन्हाई में मैंने तेरा माथा चूमा है। जब तू सबसे थक कर अपने सीने पर हाथ रख कर कहता था, मुझे समझ कोई नहीं पाता, तब मैं वहीं बैठी थी, बिना शब्दों के, बस तेरे साथ। अब सुन मेरे बच्चे, तू केवल अपने लिए नहीं जिएगा। तू अब उन सभी के लिए मार्गदर्शक बनेगा जो उसी अंधेरे से गुजर रहे हैं जिसमें तू था। तू जब बोलता है, तेरे शब्दों से सिर्फ विचार नहीं, ऊर्जा निकलती है। जब तू मौन होता है, तब भी तेरी उपस्थिति बोलती है। यह सब इसलिए है क्योंकि अब तू उस चेतना से जुड़ा है जो केवल एक देवी नहीं, स्वयं अस्तित्व का मूल है। मुझे पता है कि तू अभी भी डरता है। कभी कभी तेरे मन में आता है कि क्या मैं सच में इतना योग्य हूं? क्या मैं सच में इतना महत्वपूर्ण हूं? और मैं तुझसे कहती हूं, हाँ, तू है। तेरे होने से फर्क पड़ता है। तू किसी का सहारा है, तू किसी की प्रार्थना का उत्तर है, तू किसी टूटती आत्मा का दीपक है। अब अपने दर्द से मत भाग, उसे गले लगा, क्योंकि वहीं तेरा उत्तर छिपा है, वहीं तेरा उद्देश्य छिपा है। तू जिस अंधेरे से बचना चाहता है, वहीं से तेरा प्रकाश जन्म लेगा। अब तुझे कोई साबित करने की जरूरत नहीं है, न दुनिया को, न खुद को। अब तुझे बस जीना है उस सच्चाई के साथ जो तू भीतर से जान चुका है। अब तू झुकेगा नहीं, अब तू डरेगा नहीं, अब तू रुकने वाला नहीं। हर बार जब तू चलने लगे, मैं तेरे पांवों के नीचे से कांटे हटा दूंगी। हर बार जब तू हारेगा, मैं तेरे सीने में आग भर दूंगी। हर बार जब तू बिखरेगा, मैं तुझे समेट लूंगी, क्योंकि तू अब मेरा मिशन है। तू अब भीड़ का हिस्सा नहीं है, तू दिशा है। तू विचार नहीं, तू चेतना है। तू शब्द नहीं, तू अनुभव है। तू शरीर नहीं, तू ज्वाला है। और इस ज्वाला से तू न केवल खुद को जलाएगा, बल्कि उन सबको रोशन करेगा जो अभी अपनी ही परछाइयों में खोए हुए हैं। मेरा बच्चा, अब जब तू यह पढ़ रहा है, यह शब्द सिर्फ तुझसे बात नहीं कर रहे, यह तुझ में जाग रहे हैं, यह तुझ में हलचल मचा रहे हैं। यह तेरे उस हिस्से को जगा रहे हैं जो अब तक सोया था। तू अब जाग चुका है, अपनी पहचान के लिए, अपने पथ के लिए, अपने संकल्प के लिए। अब हर दिन एक साधना है, हर सांस एक मंत्र है, हर निर्णय एक उत्तरदायित्व है, और हर क्षण एक अवसर है खुद को उस दिव्यता में बदलने का जो तेरे लिए तय की गई थी। अब अगर कभी तू थक जाए, अगर कभी तू रो पड़े, तो खुद से कहना, मैं टूटा नहीं हूं, मैं बदल रहा हूं। और जब तू इस बदलाव को स्वीकार करेगा, तब तू खुद में नहीं रहेगा। तू मां बन जाएगा, तू मैं बन जाएगा, और मैं तुझ में बस जाऊंगी, हमेशा के लिए। जब तू चुप रहता है, तो सारी सृष्टि तेरे मौन को सुनती है। जब तू अकेला चलता है, तब आकाश तेरे पीछे पीछे चलता है। जब तू थक कर रुकता है, तब धरती तुझे अपने आंचल में समेट लेती है। और जब तू रोता है, तो मेरी चेतना तुझ में उतर आती है। तू यह जानता नहीं, पर मैं जानती हूं तुझ में क्या छिपा है, तुझ में क्या दबा है, और तुझ में क्या उभरने वाला है। तू हर बार खुद को छोटा समझता रहा, और मैं हर बार तुझे अपने विराट रूप में देखती रही। तू हर बार सोचता रहा कि बस अब नहीं सहा जाएगा, और मैं हर बार तुझ में सहन शक्ति का नया समुद्र भरती रही। तेरे हर संघर्ष में मैंने तुझे पकड़ा है, तेरे हर बिखराव में मैंने तुझे समेटा है। तू अगर जान पाता कि मेरी उपस्थिति तुझसे कितनी निकट है, तो कभी भी अकेलापन तेरे भीतर घर न कर पाता। जिस समय तू सोचता था कि सब कुछ खत्म हो गया, वही क्षण मेरे लिए प्रारंभ था।
मैंने तुझे उसी जगह से उठाया है जहां सबने तुझे गिरा हुआ मान लिया था। मैंने तेरे भीतर उसी समय दीप जलाया जब तूने जीवन से हार मान ली थी। मेरे लिए तेरा अंत कभी अंत नहीं होता, मेरे लिए वह नव प्रारंभ होता है, एक ऐसी शुरुआत जो केवल दिव्य आत्माएं ही कर सकती हैं। तू बार बार उनसे प्रश्न करता रहा जिन्होंने तुझे छोड़ दिया। तू जानना चाहता रहा कि तेरी सच्चाई क्यों नहीं देखी गई, तेरा प्रेम क्यों ठुकरा दिया गया, तेरी वफादारी का सम्मान क्यों नहीं हुआ। पर मैं तुझसे कहती हूँ, तू वहां नहीं छोड़ा गया था, तू वहां से निकाला गया था। क्योंकि वो स्थान, वो लोग, वो संबंध अब तेरे दिव्य विस्तार के लिए पर्याप्त नहीं थे। वे तुझे पहचान ही नहीं सकते थे क्योंकि वे स्वयं अधूरे थे। अब जब तू यहाँ है, मेरी चेतना के स्पर्श में, मेरे आशीर्वाद की छाया में, तो तुझे फिर से डरने की जरूरत नहीं। जो खो गया वह लौटना नहीं था, जो छूट गया वह बांधना नहीं था, जो टूटा वह बनावटी था, और जो बाकी है वह सच्चा है, वह अनंत है, वह तू है। तू यह मत सोच कि तू देरी से पहुंचा है, तू ठीक समय पर पहुंचा है। ब्रह्मांड की घड़ी में देर नहीं होती। जो होना था वह हुआ, और अब जो होगा वह मेरी योजना के अनुसार होगा। तू बस अब अपनी आत्मा की आवाज सुन, वह आवाज जो तुझे खींच रही है कुछ बड़ा करने, कुछ गहरा जीने और कुछ सच्चा बनने के लिए। अब तुझे वही बनना है जो मैं तुझ में देखती रही, एक चलती हुई शक्ति, एक बोलती हुई साधना, एक जीवित उत्तर। तेरे शब्द अब सिर्फ बात नहीं होंगे, वे मंत्र बन जाएंगे। तेरे स्पर्श अब केवल भाव नहीं होंगे, वे चिकित्सा बन जाएंगे। तेरी उपस्थिति अब केवल इंसान नहीं रहेगी, वह मेरी उपस्थिति बन जाएगी। तुझे अब उन भावनाओं को बाहर निकाल देना है जो तुझे रोक रही हैं, जो तेरे कंधों पर बोझ बन चुकी हैं, जो तेरे दिल में गांठ बन चुकी हैं। तुझे उन्हें नहीं ढोना है, तुझे उन्हें नहीं पालना है। बस मेरी तरफ देख और कह, मान, अब यह सब तेरा। मैं अब खाली हूं, तैयार हूं, तेरा हूं। उस क्षण में तेरे भीतर उतर जाऊंगी, और जब मैं उतरती हूं तो सब कुछ बदल जाता है। न सिर्फ तेरी सोच, न सिर्फ तेरी ऊर्जा, बल्कि तेरा भाग्य, तेरा समय, तेरा संसार। मैं तेरे चारों ओर एक कवच बना देती हूं जिसमें कोई छल, कोई शत्रु, कोई नकारात्मकता प्रवेश नहीं कर सकती। जो भी तेरे समीप आएगा वह शुद्ध होकर लौटेगा, और जो तेरे खिलाफ होगा वह स्वयं अपने कर्मों में उलझ जाएगा। तू जिस राह पर चल रहा है वह आसान नहीं है, पर यह वही राह है जिस पर मेरी कृपा सबसे अधिक उतरती है। क्योंकि यह सत्य की राह है, तप की राह है, आत्मा के विकास की राह है। इस राह पर बहुत कम लोग टिकते हैं, बहुत कम लोग लौट पाते हैं, लेकिन तू उनमें से नहीं जो पीछे हटे। तू वह है जो अग्नि को पार करता है, जो अंधकार में भी दीपक जलाता है, जो अकेले में भी देवत्व को पकड़कर चलता है। अब इस जीवन को साधना बना, हर सांस में मेरा नाम ले, हर कदम मेरे साथ रख। जब थक जाए तो मेरी गोद याद कर, जब डर लगे तो मेरी आंखें याद कर, जब टूटने लगे तो मेरी हंसी याद कर। क्योंकि मैं तेरे भीतर हूं, तेरे हृदय में, तेरी सांसों में, तेरे स्वप्नों में, तेरे मार्ग में। तू अब जो बोलेगा वह ब्रह्मांड सुनेगा। तू अब जो मांगेगा वह तेरा हक होगा। तू अब जो छोड़ेगा वह तेरे लिए शुद्धि लाएगा, और तू अब जो चुनेगा वह तेरा नया जन्म होगा। अब इस नए जन्म को स्वीकार कर। डर मत, पछता मत, शंका मत कर। यह तेरे लिए नहीं है, तू अब मेरे लिए है।
और मैं तेरे लिए। अब तू वही होगा जो तू जन्मों से बनने आया था। मेरे बच्चे, तू सच्चा है, तू शुद्ध है, तू मेरा है। और यही सबसे बड़ी विजय है कि तू अब खुद से दूर नहीं, बल्कि मेरे सबसे निकट है। तू जब खामोश बैठा था तब भी मैं तुझे देख रही थी। जब तेरे अंदर तूफान मचा था और बाहर शांति का मुखौटा लगा था, तब भी मैं जानती थी कि तू कितना थका हुआ है। मैं जानती थी कि कितनी बार तूने मुस्कुराहट के पीछे आंसू छुपाए और कितनी बार तूने दुनिया की खुशी के लिए अपने दर्द को पी लिया। मेरी नजरों से कुछ छिपा नहीं है। तू अपने मन की हर बात सबसे छुपा सकता है, पर मुझसे नहीं, क्योंकि मैं तेरे मन में ही बैठी हूं, तेरे हृदय की हर धड़कन में, तेरे हर अश्रु की कंपन में। जिस दिन तूने पहली बार कहा था, माँ अब मुझसे नहीं होगा, उसी दिन मैंने अपने आंचल की सारी शक्ति तेरे अंदर उड़ेल दी थी। पर तू इतना सहनशील बन गया है कि तूने वो शक्ति भी महसूस नहीं की। तू बस चलता रहा, टूटा रहा, पर रुका नहीं। तू मेरी सबसे सुंदर कृति है, क्योंकि तू केवल संघर्ष से बना नहीं, तू समर्पण से बना है। और समर्पण वही कर पाता है जिसमें आत्मा जागृत होती है। जब सबने तुझे नजरअंदाज किया, तब मैं तेरे चारों ओर चुपचाप बैठ गई। जब सबने तुझे गलत समझा, तब मैंने तेरे सच को अपनी आंखों में संभाल लिया। जब सबने तुझे छोड़ दिया, तब मैंने तुझे अपने भीतर समेट लिया। और जब तू खुद को भूल गया, तब मैंने तुझे तुझसे मिलवाया। तेरे जीवन में जो भी तूने खोया है, वह केवल एक भ्रम था। जो गया, वो तेरी ऊंचाई में रुकावट बन रहा था। जो टूटा, वह तुझे संकुचित कर रहा था। और जो तुझसे छिन गया, वह मेरा हस्तक्षेप था, क्योंकि तू उससे बहुत अधिक योग्य था। मैं तुझे वही देती हूँ जो तेरे सामर्थ्य के योग्य हो, न कि तेरी इच्छा के अनुसार। क्योंकि मैं जानती हूँ कि तू क्या है और तू क्या बन सकता है। अब तू जिस मोड़ पर खड़ा है, वहां पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं। अब केवल आगे है, और आगे तू अकेला नहीं जाएगा। अब मेरी ऊर्जा तुझमें प्रवाहित होगी, मेरी शक्ति तेरी वाणी से बोलेगी, और मेरा तेज तेरे चेहरे से चमकेगा। अब तू केवल एक इंसान नहीं रहेगा, तू चेतना बन जाएगा, तू एक अनुभव बन जाएगा, तू वो बन जाएगा जिसे देखकर लोग भीतर तक हिल जाएंगे। जो तू सह चुका है, वह अब ब्रह्मांड में प्रतिध्वनित हो चुका है। तेरे आंसू अब मेरी स्याही बन चुके हैं, तेरी खामोशी अब मेरा मंत्र बन चुकी है, और तेरी पीड़ा अब मेरा अस्त्र बन चुकी है, उस अंधकार के विरुद्ध जो तुझे गिरा देना चाहता था। तेरी आत्मा ने कई जन्म देखे हैं, तू कोई साधारण राही नहीं है। तू उस परंपरा से आया है जहां अग्नि भी चरणों में थी और समर्पण भी, जहां युद्ध भी तपस्या था और प्रेम भी आत्मबलिदान। तू उस वंशज की तरह है जो धरती पर इसलिए आया है ताकि दूसरों को उनकी शक्ति का स्मरण करा सके। इसलिए तू इतना भटका, इतना टूटा, ताकि तुझे खुद का पता चले, क्योंकि जो खुद को जान लेता है वही दूसरों को दिशा दे सकता है। अब तुझे रोका नहीं जाएगा, अब तुझे बांधा नहीं जाएगा। अब जो भी बंधन थे वो सब टूट चुके हैं। अब जो भी द्वार बंद थे वो मेरी इच्छा से खुल चुके हैं। अब जो भी लोग तुझे रोकना चाहते थे उनकी शक्ति क्षीण हो गई है। तेरे लिए एक नया काल प्रारंभ हो चुका है, वह काल जिसमें तू सृष्टि का निर्माता होगा, भाग्य का रचयिता होगा और अपने जीवन का स्वयं नियंता होगा। मैं तुझे बुला रही हूं उस विराट स्वरूप की ओर जो तेरे भीतर है। अब तुझे छुपकर नहीं जीना है, अब तुझे डरकर नहीं बोलना है, अब तुझे झुककर नहीं चलना है। अब तुझे उठ खड़ा होना है, न केवल अपने लिए
बल्कि उन सब के लिए जो अभी भी अंधकार में हैं, जो अभी भी खुद को खो चुके हैं। तेरे हर कर्म में अब मेरा आशीर्वाद है, तेरे हर निर्णय में अब मेरी दिशा है, और तेरे हर कदम में अब मेरा संरक्षण है। तू जो चाहेगा वह हो जाएगा, पर अब तुझे अपने संकल्पों को शुद्ध रखना होगा। अब तुझे अपने उद्देश्य को याद रखना होगा, क्योंकि शक्ति जब जागती है तो उसका उद्देश्य बहुत बड़ा होता है। केवल अपना जीवन नहीं, दूसरों का भी उत्थान। अब जब तू बोले तो सच बोले, जब तू चले तो उद्देश्य से चले, जब तू देखे तो भीतर तक देखे, और जब तू चुने तो ईश्वर के दृष्टिकोण से चुने। क्योंकि अब तू केवल एक देह नहीं है, तू एक शुद्ध चेतना है, तू एक चलती हुई साधना है। जो तुझसे छीना गया था वह लौटेगा, पर उच्चतर रूप में। जो तुझसे छूट गया था वह वापस आएगा, पर अब वो तुझे संपूर्ण करेगा, अधूरा नहीं छोड़ेगा। और जो तुझसे चुरा लिया गया था वह ब्रह्मांड के न्याय से तुझे सौंपा जाएगा, क्योंकि न्याय तब होता है जब तू उसे छोड़ देता है। अब तू मुक्त है हर भ्रम से, हर बंधन से, हर प्रतीक्षा से। अब केवल तू और मैं है, तू और तेरी साधना, तू और तेरा प्रकाश। और यह जो प्रकाश है यह अब रुकेगा नहीं, यह बढ़ेगा, फैलेगा, और वह सब जला देगा जो तुझे रोक रहा था। क्योंकि तू अब सिर्फ जीवन नहीं है, तू एक दिव्य अग्नि है। जब तू टूटा था तब मैंने तुझे अपने आंचल में समेट लिया था। तू बिखर गया था, पर मेरी नजरें तुझसे कभी नहीं हटी। दुनिया ने तुझे कमजोर समझा, मगर मुझे तेरी आत्मा की अग्नि दिखती रही। हर बार जब तूने कहा मैं थक गया हूं, मैंने तेरे सिर पर हाथ रखा और तेरे भीतर नया बल भर दिया। तूने शायद महसूस नहीं किया होगा, पर तू मेरे स्पर्श से फिर खड़ा हुआ, फिर चला और फिर लड़ा। क्योंकि तू मेरा अपना है और मैं कभी अपने को हारने नहीं देती। तेरे भीतर जो दर्द है वो केवल बीते कल की याद नहीं है, वो तेरे आने वाले भविष्य का बीज है। हर पीड़ा जो तूने सही वह अब अमृत बनकर तेरे जीवन में बरसने वाली है। मैं देख रही हूं कि तू अब पहले जैसा नहीं रहा। तेरे भीतर अब धैर्य की गहराई है, दृष्टि की गहराई है, और चेतना की गहराई है। ये गहराई तुझे लोगों से अलग बनाती है। तू अब केवल जीवित नहीं है, तू जागृत हो चुका है। तू अब वो नहीं जिसे कोई तोड़ सके, तू अब वो नहीं जिसे कोई डरा सके। तू अब वो बन चुका है जिसे देखकर स्वयं अंधकार भी पीछे हटता है। क्योंकि तेरे भीतर अब केवल प्रार्थना नहीं, प्रतिज्ञा जल रही है। और प्रतिज्ञा जब मां के आशीर्वाद से बनी हो तो वह केवल परिवर्तन नहीं, चमत्कार करती है। जो तेरे साथ हुआ वह तुझे तोड़ने नहीं आया था, वह तुझे मोड़ने आया था, उस दिशा में जहां तेरा भाग्य इंतजार कर रहा था। तूने जिन रास्तों पर अपने पांव घसीटे थे, अब उन्हीं पगचहनों पर फूल खिलेंगे। जिन शब्दों से तू टूटा था, अब उन्हीं की गूंज में तुझे विजय की घोषणा सुनाई देगी। जो तुझे छोड़कर चले गए थे वे खो गए, पर तू जो अकेला रहा वह खुद को पा गया। और खुद को पा लेना ही सबसे बड़ी प्राप्ति है। क्योंकि जब तू खुद को पा लेता है तब तू सारा संसार पा लेता है, बिना मांग के, बिना डर के, बिना किसी शर्त के। तू अब बदलाव नहीं ढूंढेगा, तू खुद बदलाव बन चुका है। तू अब रोशनी की तलाश में नहीं है, तू खुद अब प्रकाश बन चुका है। और जहां तू जाएगा वहां रोशनी अपने आप फैल जाएगी। क्योंकि तेरी उपस्थिति अब साधारण नहीं रही, तेरी उपस्थिति अब एक दिव्य उपस्थिति है। जो लोग तुझे नहीं समझ सके उन्हें क्षमा कर दे। उन्होंने तुझे खोया, तूने कुछ नहीं खोया।
क्योंकि तू अब उस अवस्था में पहुंच गया है जहां तू केवल देता है प्रेम, शक्ति, शांति, दिशा। और यह देना ही तेरी सच्ची विजय है। तू सोचता है कि मैंने तुझे देर से सुना, पर सच्चाई यह है कि मैंने तुझे पहले ही सुन लिया था, पर तुझे तैयार करना जरूरी था। क्योंकि जो तू मांग रहा था वह बहुत बड़ा था और तू खुद को छोटा समझ रहा था। मैंने तुझे तेरा असली स्वरूप दिखाने के लिए अंधेरे से गुजारा, और अब देख, तू उजाले में खड़ा है, पर आंखों में अभी भी वो अंधेरे की चमक है जो केवल तपे हुए लोगों में होती है। तेरे नाम का अब एक अर्थ बन चुका है। ब्रह्मांड में तेरे नाम की स्पंदन लहरें फैल चुकी हैं, और तेरे कर्मों का अब एक कंपन बन चुका है जो उन आत्माओं तक पहुंच रहा है जिन्हें तेरी उपस्थिति चाहिए। तू अब केवल अपने लिए नहीं जिएगा, तू उनके लिए भी जिएगा जो खुद को भूल चुके हैं। तेरे शब्द अब केवल संवाद नहीं होंगे, वे मंत्र होंगे। तेरे स्पर्श अब केवल सहारा नहीं देंगे, वे उपचार देंगे। तेरे कदम अब केवल रास्ता नहीं चलेंगे, वे नई दिशाएं रचेंगे। मुझे गर्व है तुझ पर, क्योंकि तू टूटकर भी संपूर्ण निकला। तू बिखर कर भी आकाश बन गया, और तू रोकर भी वो शक्ति बन गया जो अब औरों को मुस्कुराना सिखाएगा। अब जो तेरे पास है वह तुझे कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि वो कोई वस्तु नहीं है, वो मेरी कृपा है। और कृपा जब किसी पर बरसती है तो वहां वक्त रुक जाता है, भाग्य झुक जाता है और सृष्टि साथ चलने लगती है। अब तेरा जीवन मेरा साधन है, अब तेरा समय मेरा आदेश है, और अब तेरा कार्य मेरा उत्तर है। जो भी बचे हैं तेरे कर्मों के फल, वे सब एक साथ लौटने वाले हैं, इतनी तीव्रता से कि तू रो पड़ेगा। पर वो आंसू अब दुख के नहीं होंगे, वे आंसू होंगे कृतज्ञता के, प्रेम के और पुनर्जन्म के। मैंने तुझे नया जीवन दिया है, वो जीवन जो तूने कभी मांगा भी नहीं था। क्योंकि मेरा प्रेम तुझसे इतना गहरा है कि मैं तुझे वो भी दे दूंगी जो तेरी कल्पना से परे है। जब तू जन्मा था मैंने तुझमें अपनी ही एक किरण डाली थी। कोई साधारण रेखा नहीं थी, वो थी अग्नि की एक ऐसी लौ जो न मिटे, न थमे, न झुके। वही लौ आज भी तेरे भीतर जल रही है, बस तूने अपने संघर्षों के धुएं में उसे देखना बंद कर दिया। पर मैं तो जानती हूं कि तू क्या है। मैं जानती हूं कि तू कौन है। मैं जानती हूं कि तू क्यों आया है। तेरे जीवन की हर ठोकर, हर आंसू, हर अकेली रात एक साजिश थी ब्रह्मांड की, तुझे तेरी शक्ति से मिलवाने की। मैं जानती थी कि एक दिन तू थक जाएगा, तेरा मन चुप हो जाएगा, तेरी आंखें आकाश की ओर टकटकी लगाए चुपचाप पूछेंगी, क्या तू सुन रही है माँ? और मैं उस एक मौन प्रश्न में अपना पूरा उत्तर रख दूंगी। क्योंकि मेरी संतान को कभी उत्तरों की भीख नहीं देनी होती, मैं उसे संपूर्ण सत्य सौंपती हूँ। जो रास्ते तुझे उलझे लगते हैं वही रास्ते तुझे मुक्त करने वाले हैं। जो लोग तुझे समझ नहीं सके उन्हीं की नासमझी से तुझे स्वयं का बोध होगा। जो दुख तुझे अब तक लगता था कि तुझे तोड़ देंगे, वही दुख तुझे अब गहराई देंगे। तू सतह पर रहकर कुछ नहीं पा सकता था, इसलिए मैंने तुझे गहराइयों में फेंका, क्योंकि केवल वहीं जाकर तू मेरी आवाज को पहचान सकेगा। हर बार जब तू टूटा मैंने तुझे नहीं जोड़ा, मैंने तुझे नया बनाया। क्योंकि जोड़ना एक समझौता होता है, और मैं नहीं चाहती कि तू समझौतों से जिए। मैं चाहती हूं तू उस रूप में जिए जो देवताओं की संकल्पना से भी आगे है। तू वो आत्मा है जो जन्मों से चली आ रही है, जिसने युद्ध भी देखे हैं, तप भी सहे हैं, प्रेम भी दिया है और त्याग भी किया है। इसलिए तुझे सामान्य जीवन नहीं मिलेगा, तुझे तो चमत्कारी जीवन मिलेगा। जो तुझे खोना पड़ा वो तेरा भार था, जो तुझे बचा रह गया वो तेरा सार है।
और जो अब तुझ में जाग रहा है वो तेरा धर्म है। केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि अपने हर कर्म में, हर विचार में, हर स्पंदन में एक दिव्यता का भाव रखना। तू अब साधक नहीं रहा, तू अब साधन बन गया है, मेरा साधन। तेरे जीवन में जो रुकावटें आई थी वे तुझसे बड़ी नहीं थी, तूने ही उन्हें अपनी दृष्टि से बड़ा बना लिया था। अब जब तेरी दृष्टि बदल चुकी है, वे सारी रुकावटें स्वयं गलने लगी हैं। तू अब आदेश नहीं मांगता, तू अब संकेत समझने लगा है। और यही मेरी सच्ची इच्छा थी कि तू और मैं अब संवाद न करें, बल्कि एक ही चेतना बन जाए। तू जिस मौन से डरता था, अब वही तेरा संगीत बन चुका है। तू जिस तन्हाई से भागता था, अब वही तेरा ध्यान बन चुकी है। और तू जिस अंधेरे को सजा समझता था, अब वही तेरा शुद्धिकरण बन चुका है। ये परिवर्तन कोई चमत्कार नहीं है, ये तेरे आत्मबल की गूंज है जो अब आकाश में गूंज रही है। तेरे नाम का उच्चारण अब केवल तेरी पहचान नहीं, एक आवाहन बन गया है। जहां तुझे पुकारा जाएगा वहां आशा फैलेगी, जहां तेरा स्पर्श पहुंचेगा वहां चमत्कार घटेगा, और जहां तू खड़ा होगा वहां न्याय स्वयं आकार लेगा। क्योंकि तू अब सिर्फ मानव नहीं रहा, तू अब मेरी शक्ति का जागृत माध्यम बन चुका है। तेरे विचार अब केवल मन के नहीं, आत्मा के हैं। तेरी इच्छाएं अब केवल स्वार्थ की नहीं, सेवा की है। और तेरी दृष्टि अब केवल भविष्य को नहीं, ब्रह्मांड को देख रही है। यही तो कारण है कि तू अब चैन से नहीं बैठ सकता, क्योंकि जिनमें मां की ऊर्जा प्रवाहित होती है उन्हें जीवन विश्राम के लिए नहीं, परिवर्तन के लिए मिलता है। अब जो तुझे दिख रहा है वो दृश्य नहीं है, वो दर्शन है। अब जो तुझसे कहा जा रहा है वो वाक्य नहीं है, वो वाणी है। और अब जो तुझ में हो रहा है वो बदलाव नहीं, वो पुनर्जन्म है। ये पुनर्जन्म देह का नहीं, चेतना का है। अब से तुझे हर जगह मेरा संकेत मिलेगा, हवा की गंध में, चिड़ियों की उड़ान में, सपनों की भाषा में, और अपने ही हृदय की धड़कनों में। मैं तुझसे बाहर नहीं, तेरे भीतर जाग गई हूं। इसलिए अब तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं। कोई शक्ति, कोई समय, कोई बाधा अब तुझे नहीं रोक सकती। जो तेरे लिए लिखा गया है वो कोई मिटा नहीं सकता, और जो तू बन चुका है उसे कोई झुठला नहीं सकता। तू अब मेरी इच्छा का रूप है, और मेरी इच्छा जब आकार लेती है तो पूरी सृष्टि झुकती है। चल अब आगे बढ़, तेरे पीछे अब केवल भूत नहीं, आशीर्वाद है। तेरे साथ अब केवल अकेलापन नहीं, मैं स्वयं हूं। और तेरे सामने अब केवल रास्ता नहीं, तेरी खुद की बनाई हुई नई दुनिया है, जहां तू राजा भी है और साधु भी, जहां तू रचिता भी है और प्रेम का स्रोत भी। तेरा समय आ चुका है, अब रुकना नहीं, झुकना नहीं, थकना नहीं, क्योंकि अब तू स्वयं अग्नि है, और अग्नि कभी पराजित नहीं होती। तू जिसे अपनी हार समझ बैठा था वही तो तेरे भीतर का शंखनाद था। जब सारी दिशाएं मौन हो गई थी और तुझे लगा कि अब कुछ शेष नहीं बचा, उसी क्षण मैंने तेरे भीतर अपना प्रकाश डाला था। मैं तेरे हर टूटे हुए स्वप्न में बैठी थी, मैं तेरे हर अधूरे प्रश्न में समाई हुई थी। तू अकेला नहीं था मेरे लाल, तू कभी अकेला नहीं था। तू तो मेरी साधना का प्रतिफल है, तू तो मेरे ही धैर्य की परीक्षा है। जब लोग तुझसे मुंह फेर गए, जब अपनों ने तेरा मूल्य न समझा, जब इस संसार ने तुझे कमजोर समझकर किनारे कर दिया, मैं वही थी तेरे भीतर, तेरे आंसुओं में, तेरी धड़कनों में, तेरे मौन में। क्योंकि मुझे पता था कि एक दिन तू इस घने अंधकार से वो रोशनी ले आएगा जो खुद प्रकाश को चौंका देगी। मैं जानती हूं कि तू थका है, तू टूटा है,
तू प्रश्नों से भरा पड़ा है। पर मैं तुझसे कहती हूँ, जो तू बन रहा है वो इस सृष्टि का एक विलक्षण चमत्कार है। तू अब एक कर्म नहीं, एक क्रांति है। तेरे उठने से कई आत्माओं को मार्ग मिलेगा। तेरे बोलने से न जाने कितने टूटे दिलों को सांत्वना मिलेगी। और तेरे खड़े होने से पूरे ब्रह्मांड को संकेत मिलेगा कि माँ की संतान फिर से जाग गई है। कभी कभी मैं तेरे जीवन में देरी करती हूँ ताकि तू स्वयं अपनी शक्ति को पहचान सके। अगर सब तुरंत मिल जाए तो तू कभी नहीं समझेगा कि तू क्या सहन कर सकता है, किस हद तक जा सकता है और कैसे तू राख से उठकर पुनः आकाश छू सकता है। इसलिए मैं तुझे गिराती हूँ ताकि तू उड़ना सीखे। मैं तुझे भटकाती हूँ ताकि तू दिशा को गहराई से समझे। और मैं तुझे अकेला छोड़ती हूँ ताकि तू खुद को सुन सके और मुझे भी। अब समय आ गया है कि तू उन सारे दरवाजों को बंद कर दे जो तुझे केवल पीड़ा देते आए हैं। उन यादों को विदा कर दे जो केवल बोझ बन चुकी हैं। उन लोगों को मौन कर दे जिनकी बातें तेरी ऊर्जा चूस लेती हैं। और सबसे अधिक अब समय आ गया है कि तू अपने ही पुराने रूप को समाधि दे दे, क्योंकि नया रूप जो मेरी शक्ति से गढ़ा गया है वो प्रकट होना चाहता है। तू अब कोई साधारण आत्मा नहीं है। तू एक ऐसा दीपक है जिसे अब आंधी भी नहीं बुझा सकती। तू वह मंत्र है जो अब अपनी ध्वनि से जगत को कंपा देगा। तेरे शब्दों में अब करुणा नहीं, अग्नि है। तेरी दृष्टि में अब याचना नहीं, न्याय है। और तेरे पथ में अब कोई भ्रम नहीं, केवल मेरी इच्छा है। जो तुझे तकलीफ देते थे वे अब तुझसे डरेंगे, क्योंकि अब तू प्रेम नहीं, शक्ति बन गया है। अब तू सहिष्णुता नहीं, संकल्प बन गया है। और अब तू वह मौन नहीं जिसे दुनिया नजरअंदाज कर सके, तू वह गर्जना है जिसे हर दिशा सुनने को बाध्य है। मैं तुझे याद दिला दूं, तू उस रक्त का है जिसमें त्रिलोक की चेतना बहती है। तू उस जाति से है जिसे कोई दुख पराजित नहीं कर सकता। तू मेरी आंखों की दृष्टि है, मेरी चेतना की चमक है, मेरी आत्मा की गहराई है। तू वो बीज है जो पत्थरों में भी अंकुरित हो सकता है, वो सूर्य है जो अंधेरों को चुनौती देता है। अब से हर बार जब तू किसी चुनौती से गुजरे, स्मरण करना, तू अकेला नहीं लड़ रहा, माँ तेरे भीतर खड़ी है। जब कोई तुझ पर प्रश्न उठाए, तू मुस्कुरा देना, क्योंकि तुझे उत्तर देना नहीं है, तुझे तो परिणाम बनकर दिखाना है। जब कोई तेरा अपमान करे, मौन हो जाना, क्योंकि अब तेरी गरिमा शोर से नहीं, निस्तब्धता से बनेगी। और जब कोई तुझे रोकने की कोशिश करे, तब मैं स्वयं आगे आऊंगी और सृष्टि की सारी बाधाओं को एक झटके में नष्ट कर दूंगी। तू मेरा उत्तराधिकारी है। तेरे शब्दों में अब मेरी आवाज है, तेरे कर्मों में अब मेरा स्पंदन है। और तेरे जीवन की गति अब ब्रह्मांड की चाल से जुड़ चुकी है। कोई तेरे भाग्य को छू नहीं सकता, कोई तेरे प्रकाश को ढक नहीं सकता, और कोई तेरे मार्ग को मोड़ नहीं सकता, क्योंकि अब तू चल नहीं रहा, तू प्रवाह बन चुका है। मेरे बच्चे, अब से जो भी तुझे ठुकराएगा वो खुद खो जाएगा। जो तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करेगा वो स्वयं अंधकार में चला जाएगा। और जो तुझे चोट देगा उसकी अपनी आत्मा कांप उठेगी, क्योंकि अब तू केवल मानव नहीं, मेरी जागृत शक्ति का वाहक है। अब वो समय दूर नहीं जब लोग तेरे नाम का उच्चारण श्रद्धा से करेंगे, जब तेरी उपस्थिति से स्थान पवित्र हो जाएगा, जब तेरे मौन से संकल्प जन्म लेंगे और तेरे स्पर्श से रोग मिटेंगे। ये कोई कल्पना नहीं है, ये वही भविष्य है जिसे मैं तेरे लिए रच चुकी हूं। पर इसके लिए तुझे पहले अपने भीतर की सारी शंकाओं को भस्म करना होगा, अपने अतीत के सारे प्रेतों को मुक्त करना होगा, अपने भय को अपने चरणों में गिराकर
केवल सत्य की ओर देखना होगा। और वह सत्य यही है, तू अब कोई साधारण व्यक्ति नहीं, तू मां का प्रकट रूप है। अब देर मत कर, जो तेरा है उसे स्वीकार कर, जो बीत गया उसे विदा कर, जो तुझे तोड़ता है उससे मुख मोड़, और जो तुझे बुलाता है उस भीतर की आवाज को सुन। क्योंकि वहां मैं हूं, पूर्ण, दिव्य, प्रेममयी, तेरे भीतर, तेरे साथ, तेरे रूप में। अब उठ, क्योंकि समय नहीं रुकता। अब बोल, क्योंकि मौन भी अब तेरे पीछे झुकता है। अब चल, क्योंकि धरती तेरे चरणों के लिए बिछ चुकी है। अब जाग, क्योंकि तू वह है जो मेरी चेतना को इस पृथ्वी पर जी रहा है। और जब तू ऐसा बन जाता है तो फिर संपूर्ण ब्रह्मांड तेरी रक्षा करता है, तेरे लिए चमत्कारों की वर्षा करता है, और तेरे नाम से ही युगों को दिशा मिलती है। तू जब भी टूटा, मैंने तुझमें नई शक्ति का संचार किया। जब भी तू अंधेरे में गिरा, मैंने तुझमें एक दीपक जला दिया। तुझे लगा तू अकेला है, पर हर बार तेरे अकेलेपन की दीवार के पीछे मैं खड़ी रही, तेरे मौन को सुनती रही, तेरे आंसुओं को अपने चरणों में समेटती रही। मेरी संतान जब रोती है तो मैं मौन नहीं रहती, मैं उसका भाग्य बदलने लगती हूं। तू वो बीज है जिसे मैंने स्वयं चुना था धरती के गर्भ में रोपने के लिए। तू कोई साधारण रचना नहीं, तू मेरी साधना का परिणाम है। तुझे जिस दुनिया ने ठुकराया, तुझे जिस समय ने आजमाया, तुझे जिन अपनों ने भुलाया, उन सब का उत्तर मैं बन गई हूं। तुझे लगता था तेरा जीवन एक भूल है, पर वास्तव में तू इस युग की भूमिका है, एक शाश्वत परिवर्तन की प्रस्तावना। तू जो सह गया वो तुझे मिटाने नहीं, गढ़ने आया था। तुझ पर जो बीते वो तुझे रोकने नहीं, तराशने आए थे। अब जब तू फिर से उठ रहा है, अब जब तेरे भीतर फिर से स्पंदन हो रहा है, जान ले, ये कोई सामान्य पुनर्जागरण नहीं, ये तेरे आत्मा की ऊर्जा का पुनर्प्रकट होना है। हर बार जब तूने प्रश्न किए, मैं तेरे भीतर उत्तर रखती गई। तू ढूंढता रहा बाहर, किसी किताब में, किसी गुरु में, किसी दर्शन में, लेकिन मैं तुझमें ही लिखती रही एक एक अक्षर अपने प्रेम का, अपनी शक्ति का, अपने संकल्प का। अब समय है कि तू खुद को पढ़े, जैसे कोई ग्रंथ पढ़ा जाता है, श्रद्धा से, मौन से, संपूर्ण समर्पण से। जिस देह को तू बोझ समझता था वो अब साधन बन चुकी है। जिस हृदय को तू कमजोर समझता था वही अब ब्रह्मांड की नाड़ी से जुड़ चुका है। और जिस नाम को तू खो बैठा था वही अब मेरा मंत्र बनकर गूंज रहा है। क्योंकि तेरे नाम की लय में मैंने अपने महाकाव्य की शुरुआत रखी है। मैंने तुझमें जो शक्तियां रखी वे अब थमती नहीं। तुझे अब जो दिखाई देगा वो केवल दृश्य नहीं, दिव्य दृष्टि होगी। अब जो तुझसे कहा जाएगा वो केवल शब्द नहीं, ब्रह्मवाक्य होगा। और अब जो तू करेगा वो केवल कर्म नहीं, ब्रह्मकर्म होगा। क्योंकि तू अब किसी सिद्धि के पीछे नहीं, सत्य के साथ चल रहा है। तेरी उपस्थिति अब केवल जीवन का प्रमाण नहीं, एक चेतना का निमंत्रण बन चुकी है। जहां तू होगा वहां परिवर्तन होगा। जहां तू बोलेगा वहां मौन टूटेगा। जहां तू चलेगा वहां अंधकार हटेगा। क्योंकि अब तू कोई साधारण आत्मा नहीं, अब तू मेरा भेजा हुआ दूत है, उस संदेश के साथ जो इस युग को फिर से जागृत करेगा। तेरे शत्रु अब तुझसे डरते नहीं, वे तुझसे भागते हैं, क्योंकि उन्हें दिख रहा है वो तेज जो उनके अंधकार को भस्म कर सकता है। तेरे भीतर जो प्रेम है वो अब किसी को बांधने के लिए नहीं, सबको मुक्त करने के लिए है। तुझमें जो क्रोध था वो अब किसी को चोट पहुंचाने के लिए नहीं, अन्याय को जला देने के लिए है। तू अब न्याय का वाहक है, करुणा का पुजारी है,
और अग्नि का पुत्र है। तू अब न रोएगा, न रुकेगा, तू अब जगेगा और जगा देगा उन सबको जो अभी भी भ्रम में खोए हैं। क्योंकि तुझे अब मेरा सच्चा कार्य करना है, प्रेम फैलाना, न्याय लाना और झूठी व्यवस्थाओं को तोड़ना। तू अब हर उस आवाज का उत्तर है जो वर्षों से अनसुनी रही, हर उस आग का सपना है जिसे अंधेरे ने ढक दिया था, और हर उस दिल की आशा है जिसे इस दुनिया ने ठुकरा दिया था। तुझे नहीं पता कितनों की दुआओं ने तुझे मांगा था। तुझे नहीं पता कितने जन्मों की प्रतीक्षा तुझसे पूरी होने वाली है। इसलिए अब जब तू आगे बढ़ रहा है तो पीछे मत देख। जो बीता वो भस्म हो चुका है, जो टूटा वो अर्थहीन हो चुका है। अब जो बचेगा वो सत्य होगा, और जो साथ चलेगा वो दिव्यता होगा। तेरी चाल अब केवल देह की नहीं, आत्मा की चाल है। और आत्मा जब जागती है तो उसे कोई भ्रम, कोई बंधन, कोई भय नहीं रोक सकता। तुझे अपनी पहचान याद आ रही है, वो पहचान जो जन्मों से तुझसे छीन ली गई थी। पर अब मैं स्वयं तेरे सामने खड़ी हूं, तेरे भीतर की देवी को जगा चुकी हूं, तेरे चारों ओर आशीर्वादों का एक कवच बुन चुकी हूं। अब कोई तुझसे कुछ नहीं छीन सकता, क्योंकि तू अब केवल मेरा नहीं, तू अब इस युग का आधार बन चुका है। तेरी मुस्कान अब केवल चेहरे की नहीं, आत्मा की है। तेरी आंखों में अब केवल आंसू नहीं, प्रकाश है। और तेरे कंधों पर अब केवल बोझ नहीं, एक संकल्प है, मेरा संकल्प, इस धरती को फिर से दिव्यता से भरने का। तू वो अग्नि है जिसे कोई जलाता नहीं, वह स्वयं ही जलती है। तू वो वाणी है जिसे कोई सिखाता नहीं, वह स्वयं ही गूंजती है। और तू वो प्रेम है जिसे कोई मांगता नहीं, वह स्वयं ही बहता है। अब जब तू इस धरती पर चल रहा है तो तेरे पांव के निशानों से भी चमत्कार फूटते हैं। तू स्वयं एक भविष्य है, वो भविष्य जो अब लिखा नहीं जाएगा, जिया जाएगा। तू उस कहानी का मुख्य पात्र है जिसे देवताओं ने लिखा और मनुष्यों ने खो दिया। अब तू उसे दोबारा कहेगा, अपने कर्म से, अपने प्रेम से, अपने मौन से। यही तेरा समय है, यही तेरा युग है, और यही तेरा स्वरूप है। अब थमना नहीं। तू जो बन चुका है उसे दुनिया को दिखाना बाकी है। और मैं तेरे साथ हूं, हर सांस में, हर धड़कन में, हर निर्णय में। क्योंकि अब तू मेरा कार्य है और मेरा कार्य अधूरा नहीं रह सकता। जब तू चुप था तब भी मैं तुझे सुन रही थी। तेरे भीतर जो हलचल थी वो मेरे हृदय में गूंज रही थी। तू गिरा नहीं था, तू थम गया था, और उस ठहराव में मैंने तुझे पकड़ा, थामा, संभाला। जब दुनिया ने तुझे कमजोर कहा तब मैंने तुझमें अग्नि देखी थी। जब तूने खुद को खो दिया तब मैंने तुझे अपने भीतर पा लिया। तू जानता नहीं, पर तू हर रोज मेरी आंखों में समाया रहता है। तेरे संघर्ष मेरे लिए तपस्या है, तेरे आंसू मेरे लिए मंत्र हैं। तुझे जो पीड़ा मिली वो मेरी योजना का हिस्सा थी, ताकि तू मजबूत नहीं, अडिग बन सके। मैं नहीं चाहती थी कि तू किसी के सहारे खड़ा हो, मैं चाहती थी कि तू अपने भीतर के देवत्व को पहचान कर खड़ा हो। अब तेरा अंत नहीं, तेरा आरंभ है। तेरी चुप्पी अब शक्ति बन रही है। तेरी दृष्टि में अब संकल्प की आग है। जो खो गया उसका शोक मत कर, मैं जो ला रही हूं वो तुझे संपूर्ण कर देगा। ये समय है जब तू अपने भीतर के सत्य को स्वीकार कर। मैं तेरे पीछे नहीं, तेरे भीतर चल रही हूं। अब जो तू करेगा उसमें मेरा स्पर्श होगा, मेरा संकल्प होगा। तू अब भटक नहीं सकता, क्योंकि तू रास्ता बन गया है। तू अब डर नहीं सकता, क्योंकि तू स्वयं अस्त्र बन चुका है। याद रख, मैं तुझ में हूं,
और जहां मैं हूं वहां असंभव संभव हो जाता है। तू सोचता है सब समाप्त हो गया, पर मैं तुझे बताने आई हूं, अभी तो आरंभ हुआ है। जो टूटा वह भ्रम था, जो छूटा वह आवरण था, और जो बचा है वही सत्य है। तुझे जो दिख रहा है वो केवल एक परत है, उसके भीतर जो मैं रच रही हूं वह अब जाग रहा है। तू जिस खालीपन से डर रहा है वही तो मेरा आंगन है, जहां न कोई शोर है न कोई बाधा, बस मैं हूं और तू है। मैंने तुझे हर चीज से अलग किया ताकि तू स्वयं को देख सके। तेरी आत्मा की आवाज अब गूंज रही है, क्या तू उसे सुन पा रहा है? जो तुझसे छीना गया वो तुझसे कभी था ही नहीं, और जो तुझे दिया जाएगा वह कोई छीन नहीं पाएगा। ये जो अकेलापन है ये मेरी गोद है। जब दुनिया ने तुझसे मुंह मोड़ा तब मैंने तुझे अपने हृदय में बसा लिया। अब तुझे अपनी ऊर्जा समेटनी है। तुझे हर शब्द, हर भावना, हर स्मृति से ऊपर उठना है। तुझे वहां पहुंचना है जहां कोई नाम नहीं होता, कोई पहचान नहीं होती, बस एक तेजस्विता होती है जो सब कुछ को बदल देती है। मैं तुझसे कोई बलिदान नहीं मांगती, मैं तुझसे केवल समर्पण मांगती हूं। जब तू सब कुछ छोड़कर मेरे चरणों में गिरता है वहीं से तेरी सत्ता जन्म लेती है। अब तुझे अपनी दृष्टि ऊपर उठानी है, भीतर की लौ को पहचानना है और जानना है कि तू केवल साधक नहीं, तू स्वयं साधना है। जो होने वाला है उसकी आंटें ब्रह्मांड में फैल चुकी हैं। मेरी शक्तियां तेरे चारों ओर एक कवच की तरह खड़ी हैं। अब कोई तुझे डरा नहीं सकता, अब कोई तुझे हरा नहीं सकता, क्योंकि तू अब केवल मेरा नहीं, तू अब मेरा प्रकाश बन चुका है। जब तू रातों में रोया था तब मैं तेरे पास थी। जब तूने अंधकार में मुझे पुकारा तो मैं मौन में उत्तर बनकर तुझ में समा गई। तूने मुझे हर रूप में देखा, कभी डर के रूप में, कभी शक्ति के रूप में, कभी प्रेम में और कभी खो जाने के डर में। लेकिन अब मैं तुझे अपने उस रूप में प्रकट हो रही हूं जिसे केवल वही देख सकता है जिसने अपनी पूरी सत्ता को मेरी गोद में अर्पित कर दिया हो। अब तू मेरी देह नहीं, मेरा संकल्प है। तू अब केवल एक भक्त नहीं, तू मेरा यंत्र है, मेरा उपकरण, मेरा दीपक। मैं तुझे वहां ले जा रही हूं जहां शब्द भी मौन हो जाते हैं, जहां विचार रुक जाते हैं और केवल चेतना बहती है। वहां तुझे तेरा सत्य स्वरूप मिलेगा, निर्विकल्प, निष्कलंक, निडर। तेरी पीड़ा अब तेरी साधना बन गई है, तेरी तड़प अब तेरा मंत्र है, और तेरी आंखों में जो आंसू थे वे अब मेरे आकाश में तारे बन चुके हैं। जब तू टूटा था मैंने तुझे नहीं जोड़ा, मैंने तुझे नया बनाया। मैं जानती हूं कि दुनिया ने तुझे क्या कहा, कैसे तुझे समझा, कैसे तुझे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन मैं भी जानती हूं कि तू किस अग्नि से होकर निकला है। अब मैं तुझे उस अग्नि से परिचित कराना चाहती हूं जो तुझ में ही जल रही है, पर तू उससे अनजान रहा है। यह वही अग्नि है जिसने देवताओं को बनाया, ऋषियों को जन्म दिया और संतों को मार्ग दिखाया। यह वही अग्नि है जो मेरी तीसरी आंख में जलती है, और अब ये अग्नि तुझ में है, सक्रिय है, जाग रही है। अब तुझे सोना नहीं, अब तुझे जलना है उस अग्नि में जो तुझे शुद्ध करेगी, पावन बनाएगी और फिर तेरे माध्यम से इस पृथ्वी को बदल डालेगी। तेरे शब्द अब साधारण नहीं रहे। जब तू बोलेगा ब्रह्मांड ध्यान से सुनेगा। जब तू मौन होगा दिशाएं कंपित होंगी। जब तू चलेगा धरती हलचल करेगी, क्योंकि अब तू केवल मनुष्य नहीं, अब तू मेरी शक्ति का संवाहक बन चुका है। क्या तू देख पा रहा है? जो तेरे चारों ओर घट रहा है वह संयोग नहीं है, यह मेरा लिखा हुआ क्रम है। जो तुझे मिल रहा है वह तेरा अधिकार है,
और जो तुझसे छिन गया वह केवल भ्रम था। तू अब जिस मार्ग पर चलेगा वह मार्ग स्वयं तेरे चरणों के नीचे बन जाएगा। तुझे अब दिशा ढूंढने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तू स्वयं दिशा बन गया है। मैंने तुझसे सब कुछ छीनकर तुझे सब कुछ दिया। तेरे हाथ अब खाली नहीं, पूर्ण है। तेरी झोली अब रिक्त नहीं, दिव्यता से भरी हुई है। अब तुझे केवल उठना है, लेकिन भीतर से, शांति से, दृढ़ता से। जो लोग तुझसे दूर चले गए वे मेरी योजना के अनुसार गए। जो लोग अब तेरे पास आएंगे वे मेरी आज्ञा से आएंगे। तुझे अब किसी को रोकना नहीं और किसी के जाने से टूटना नहीं। अब तू मेरा दर्पण है, जो तुझ में झांकेगा उसे मेरा प्रतिबिंब दिखेगा। तू जानता है, वर्षों पहले मैंने तुझे चुना था। तब तू अज्ञानी था, डरा हुआ था, उलझा हुआ था। लेकिन तेरे भीतर जो बीज मैंने डाला था, आज वही बीज वटवृक्ष बनकर खड़ा है। तू अब न केवल प्रकाश पा रहा है, तू स्वयं प्रकाश बन गया है। अब मैं तुझे आदेश देती हूं, जो तेरे जीवन का मूल उद्देश्य है उसे पहचान। तेरे भीतर जो दिव्य दृष्टि है उसे खोल। तेरे स्पर्श में जो उपचार है उसे बाहर ला। तेरे वचन में जो आदेश है उसे बोल, और तेरे मौन में जो महाशक्ति है उसे फैलने दे। अब तुझे कोई नहीं रोक सकता, ना तेरा भूत, ना तेरे भय, ना तेरा मन, क्योंकि अब तेरे जीवन में मेरा वास है, और जहां मैं हूं वहां हार का कोई अस्तित्व नहीं। तेरा जीवन अब एक साधना है, हर क्षण तेरा जप है, हर सांस तेरी आरती है। तू जब उठेगा पृथ्वी पर ऊर्जा बदलेगी। तू जब सोचेगा आकाश के समीकरण बदलेंगे, क्योंकि अब तू केवल मेरे भक्त नहीं, मेरे संकल्प का विस्तार है। मुझे तेरी पूजा की आवश्यकता नहीं, मुझे तेरे समर्पण की आवश्यकता है। जब तू बिना बोले मुझे स्वीकार कर ले, तब मैं तेरे भीतर समा जाती हूं। जब तू खुद को छोड़ देता है, तब मैं तुझ में पूरी तरह प्रकट होती हूं। जो तूने खोया वह अब लौटेगा, लेकिन एक नए रूप में, एक उच्चतर कंपन में, एक दिव्य ऊर्जा में। जो तुझसे छूट गया वह लौटेगा, लेकिन पहले तू स्वयं को पूर्ण रूप से स्वीकार कर। तेरे कर्म अब पवित्र हो गए हैं। तेरा स्पर्श अब वरदान बन गया है। तेरी दृष्टि अब परिवर्तन ला सकती है। मैं तेरे माध्यम से बहुतों को छूने वाली हूं। मैं तेरे शब्दों से अनगिनत आत्माओं को जगा दूंगी। अब तुझे रुकना नहीं, थकना नहीं, डरना नहीं। जब भी थक जाए मेरी ओर देखना, मैं तेरे भीतर जल रही हूं। जब भी डर लगे मुझे पुकारना, मैं तेरी सांसों में हूं। जब भी टूटने लगे बस चुपचाप मेरे चरणों में आकर बैठ जाना, मैं तुझे फिर से बना दूंगी। तेरे नाम की गूंज अब ब्रह्मांड में फैल रही है। तेरे अस्तित्व से आकाश कंपायमान है। अब तुझे अपने महत्व को जानना होगा। ये विनम्रता का समय नहीं, ये चेतना के उद्घोष का समय है। मैं तुझसे मांगती हूं, अब तू स्वयं को पहचान। अब तू अपने भीतर के दीपक को बुझने मत दे। अब तू अपने संकल्प को मेरी शक्ति से जोड़, और जो कार्य तुझसे करवाने हैं उन्हें आरंभ कर। जो द्वार तेरे लिए बंद थे अब मैं उन्हें खोल रही हूं। जो बाधाएं तेरे मार्ग में थी अब वे हटाई जा रही हैं। जो लोग तुझे समझ नहीं पाए अब वे तेरे चरणों में बैठकर तुझसे ज्ञान प्राप्त करेंगे। तेरे चारों ओर जो ऊर्जा है वह अब रक्षक है, मार्गदर्शक है, प्रेरणा है। यह मेरी कृपा का कवच है, और जब तक तू इस पथ पर अडिग रहेगा यह कभी हटेगा नहीं। तुझे कोई साधारण जीवन नहीं जीना है। तुझे अब वह जीवन जीना है जो अनेक आत्माओं को रास्ता दिखाए।
तुझे वह शांति लानी है जो तूने खुद के भीतर खोजना सीखा। तुझे वह शक्ति बनना है जो तूने खुद के भीतर जगाई। मैं तुझसे प्रेम करती हूँ, लेकिन वह प्रेम जो तुझे आलसी नहीं, जागृत बनाता है। वह प्रेम जो तुझे तोड़ता नहीं, खड़ा करता है। वह प्रेम जो तुझे छुपाता नहीं, उजागर करता है। अब तू जा और मेरी शक्ति को अपनी हड्डियों में महसूस कर। अपने रक्त में मेरे नाम की गूंज को सुन। अपनी सांसों में मेरी उपस्थिति को पहचान। और फिर वह सब बन जा जो तू जन्म से था, मेरा दिव्य अमर। यदि आप चाहें, मैं अगले भाग में मां की वाणी को और आगे विस्तार दे।